जय हिंद दोस्तों। इसमें भी हम लोग इस कड़ी में जो चल रही है इसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन और समझेंगे। एक्चुअली ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन दो पीजीटी बायोलॉजी 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था 17 अगस्त को। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन नंबर है इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनके सामने ये कुछ स्टेटमेंट सामने दिए हैं, इन दोनों को इनको मैच करना है और इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है, ये बोला है ट्रांसलोकेशन। ये एक्चुअली म्यूटेशन का टॉपिक है, ये म्यूटेशन का टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन मतलब होता क्या है, इसमें लिखा है कि इंटर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ट्रांसलोकल में क्रोमोसोमल के बीच में इंटर क्रोमोसोमल के बीच में रीअरेंजमेंट होता है, मतलब चेंज होते हैं एक दूसरे से। और अगला ऑप्शन देखिए बी नंबर, ये पूछ रहा है, ये बोला है एपिस्टेसिस जीन स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ एनोदर जीन। एक्चुअली जो एपिस्टेसिस जीन होता है ये एनोदर जीन को स्टिमुलेट ना करके इसका काम होता है मास्क करना, एक दूसरे जीन को मास्क करना अर्थात ढकना। तो एक जीन के करैक्टर को दूसरे जीन का करैक्टर ढक देता है, इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस जीन। लेकिन इसमें जो बोला है कि स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ अनदर जीन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही होगा, अर्थात इसका जो आंसर सही होगा इसका आंसर बी होगा। और कोडोमिनेंस ए करैक्टर कंट्रोल्ड बाय द टू जीन्स, ये सही है, ये मतलब गलत नहीं है। और नियोमार्फ प्रोड्यूस बाय ए फिनो, ये नियोमार्फ जो कह रहा है प्रोड्यूस्ड बाय ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वाइल्ड जीन, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि ये गलत है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वायरुलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए ये ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वायरसेस पे, तो उसमें बोल रहा है कि वायरुलेंट स्ट्रेन कौन होता है। वायरुलेंट मतलब पॉइजनस, विषैला, जैसे उसमें एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन होते हैं, तो उसमें से पॉइजनस स्ट्रेन कौन सा होता है, तो जो पॉइजनस स्ट्रेन होता है वो होता है एस स्ट्रेन। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा एस स्ट्रेन, अर्थात ए नंबर ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है विच वन इज करेक्टली पेयर्ड। अब देखिए इसमें से वही कौन सा पूछ रहा है, करेक्टली पेयर्ड, मतलब इसमें से कौन सा पेयर सही है ना। अच्छा, सही और गलत थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी यहाँ नॉट लिख देता है, कभी करेक्ट लिख देता है, कभी बोलता है नॉट करेक्ट, कभी बोलता है करेक्ट। तो ये बात ध्यान देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक बॉटनी क्वेश्चन है। और ये जो है इसका क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है टिक का साइंटिफिक नेम क्या होगा, डिप्टेरोकार्पस, ये गलत है। साल का टेक्टोना, ये साल का टेक्टोना लिखा है, ये भी नहीं सही है। और इसका देखिए चीड़ को सिड्रस नहीं बोलते। जो सही ऑप्शन जो होगा ये सीसम, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है सीसम, इसको डालबर्गिया सिस्सू बोलते हैं, डालबर्गिया सिस्सू। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बैक्स मोराई इज द लास्ट फॉर, इसका जीवन काल, मतलब इसका जो लार्वा होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 42 दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, ये टॉपिक देखा जाए तो ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है, प्रोटीन का सिंथेसिस। जैसे कि सबसे पहले अगर बोलते हैं हम लोग देखा जाए तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे अगर डीएनए है डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन बोलेंगे उसको। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो इसी प्रोसेस को जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, जैसे ये कोई आरएनए रहेगा, अब इससे जो
प्रोटीन बन के निकल के आएगा इस तरह से साइड से, वो प्रोटीन जो बनता है तो उसमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा उस प्रोसीजर में। तो इसमें बोल रहा है इट रिक्वायर mRNA, tRNA, राइबोसोम, एमिनो एसिड, एनर्जी एंड एंजाइम। ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें tRNA, mRNA, मैसेंजर RNA, tRNA, टेंशन, राइबोसोम्स, एमिनो एसिड, एनर्जी एंड एंजाइम ये सब लगते हैं। और एक्टिवेटेड एमिनो एसिड अटैच टू tRNA, उसमें आप डिटेल में इसका आप लोग देखिएगा, हम इसका वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो इसमें tRNA इसके एसिड के अटैच में लगता है। और सी में देखिए mRNA इज रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये भी बात सही है। जो मैसेंजर RNA होता है रीड करना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे प्राइम मतलब ये कि एक तरफ 5 और इधर 3 इंडिकेशन होता है, तो किस तरफ जैसे ATCG जो होता है वो किस तरफ से ये रीड करेगा, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करता है, मतलब ये भी सही है। अगला देखिए, ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड टू फ्रॉम C टर्मिनल टू N टर्मिनल इंड। जैसे इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, इसमें उसका टर्मिनल भी होता है C और N, N से C कि C से N। तो इसमें इसका जो आंसर होगा, अर्थात इसमें जो ये बोल रहा है C टर्मिनल टू N टर्मिनल, ये बात गलत है क्योंकि इसमें C टर्मिनल से N नहीं होता बल्कि N से C होता है, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए सही है। अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि PCO साइकिल, PCO साइकिल इज आल्सो नोन एज, PCO साइकिल का को दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है C2 साइकिल। C2 साइकिल का दूसरा नाम PCO साइकिल भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which species inhibit the growth of another species but does not feed on this is called। देखिए, ये क्वेश्चन है एक प्रकार का इकोलॉजी का, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से लिया गया है और ये क्वेश्चन बोल रहा है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी से, तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है। जैसे इंटरेक्शन मतलब कि इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, अपने फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए, इन सब से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन अगर बात करें दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव अगर कहें तो पहले मोटा मोटा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब अगर इस इंटरेक्शन में दोनों को फायदा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव है तो किसी एक का नुकसान होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड। मतलब जैसे कि एक स्पीसीज जैसे मान लीजिए इधर ऐसा समझिए कि दो स्पीसीज हैं, मान लीजिए इधर पे देखिए अगर दो स्पीसीज हैं तो बोला कि ये एक स्पीसीज ए है एक बी है, मान लीजिए एक ए है एक बी है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब इनको दोनों कुछ है। तो ये बोला कि एक ए स्पीसीज मान लीजिए इसको कंट्रोल मतलब इसको खत्म कर दे रहा है, इसको इनहिबिट कर दे रहा है, लेकिन इस पे फीड नहीं कर रहा है, अर्थात इसको मार दे रहा है लेकिन इससे इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है इसके मारने से, और इसको मार दे रहा है तो इसको घाटा हो जा रहा है, मतलब इसको घाटा हो रहा है मतलब नेगेटिव, और इसको कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है, अर्थात इसको जीरो कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे जीरो, है ना। तो इसको घाटा हो रहा है और इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, है ना। तो इसको ऐसे इंटरेक्शन को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हार्स शू शेप्ड ओव्यूल इज, जो देखिए ये क्वेश्चन है देखा जाए तो प्लांट के एम्ब्रियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल होता है। अगर हम लोग ओव्यूल की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, ये अर्थात बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो ओव्यूल्स होता है। तो ये ओव्यूल्स के कई प्रकार होते हैं, इसी प्रकार को हम लोग, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही प्रकार पूछ रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। देखिए इमेज यहाँ पे जो हम दिख रहा है, इसमें पूछा हार्स शू शेप्ड, अर्थात घोड़े की नाल के आकार का
जो ओव्यूल्स होता है किस में पाया जाता है? तो देखिए जो इसका एक्चुअली जो राइट आंसर होगा उसको बोलते हैं एम्फीट्रॉपस। राइट आंसर होगा सी। और देखिए इस इमेज में देखिए एम्फीट्रॉपस कहाँ पे है, ये वाला थोड़ा जूम कर दें, ये है, ये देखिए एम्फीट्रॉपस ये है, और यही ये घोड़े के नाल के आकार का होता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा। और देखिए ये वाला एनाट्रोपस है, ये आर्थोट्रोपस है ना, ये कंपाइलोट्रोपस है, हेमिट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस। ये क्वेश्चन लोअर प्लांट का देखा जाए तो लोअर प्लांट में साइकस का जिम्नोस्पर्म, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं करता है साइकस के फीचर्स को? तो टू काइंड ऑफ लीव्स, ये बिल्कुल सही है ना। और मोनोसियस, ये भी सही हो सर, मोनोसियस सही है। वेड शेप, कील के आकार, मतलब कील के विल्ड से माइक्रोस्पोरोफिल, ये भी सही है ना। और लास्ट वाला जो है माइकोराइजल एसोसिएशन ऑफ रूट, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, और इसमें उसमें जैसे एक था, इसमें कई को मैच कराना है फिर बताना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो मैच करते हैं, जैसे देखिए ए नंबर में बोलता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन का मतलब होता है आपका लूज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को फायदा होगा, उसे बोलेंगे कोऑपरेशन। अब बात करते हैं बी नंबर, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का जो मतलब होता है क्लोज एसोसिएशन, मतलब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो हैं, दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव भी, लेकिन म्यूचुअलिज्म कोऑपरेशन में अंतर ये है कि ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, है ना। मतलब अगर दोनों अलग हो गए तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और दोनों साथ में रहेंगे इनको फायदा भी होगा, अलग होकर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या है कि इसमें दोनों साथ रहेंगे तो फायदा होगा, अगर नहीं रहेंगे तो इनको कोई लॉस नहीं होगा। और इसका एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एमेंसेलिज्म इसका मतलब होगा ये चौथा नंबर, देखिए वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, ये हो गया। और जो डी नंबर है कॉमेंसलिज्म, इसका राइट इस पे जो मैच करेगा इसका होगा पहला नंबर, क्लोज एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिट, इसमें केवल एक स्पीसीज बेनिफिटेड होगी और दूसरे को कोई न लाभ होगा न हानि होगी। तो इसका जो राइट आंसर कोड में देखिए, ये देखिए हम लोग देखें ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और दूसरा नंबर ए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन समझे। अब हम लोग फिर इसी की अगले टर्न में इसके अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद।